अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में बात की थी कि किस तरह से अगर यूज़र यहाँ पे अपना नंबर जो सा वह इंसर्ट करता है तो वो नंबर जो सा हमें OTP एक्टिविटी पे यहाँ पे शो होना चाहिए। ठीक है, तो प्रीवियस एक्टिविटी में हमने इस पे बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे फ़ोन अथेंटिकेशन की कि यूज़र जैसे यहाँ पे अपना नंबर इंसर्ट करेगा, ठीक है, तो उसके नंबर के अगेंस्ट हमें जो से OTP जनरेट होगी और यहाँ पे वो OTP पुट करके अथेंटिकेट कर सकेगा ख़ुद को। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम फायरबेस यूज़ करेंगे। तो आपने जाना है सिंपली टूल्स में। तो टूल्स में जाने के बाद आपने जाना है यहाँ पे फायरबेस। तो फायरबेस पे आने के बाद यहाँ पे हमने अथेंटिकेशन में जाना है एंड यहाँ पे लिखा है अथेंटिकेशन में गूगल साइन इन। आपने इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट टू फायरबेस आ रहा है, तो यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है एंड यू विल बी रिडायरेक्ट टू योर ब्राउज़र। तो यहाँ पे ये विंडो हमारे पास ओपन हो गई है। तो यहाँ पे सिंपल आपने अपने फायरबेस के अकाउंट से साइन इन कर लेना है अगर आपने साइन इन नहीं किया हुआ। ठीक है, सिंपली गूगल से आप साइन इन कर सकते हैं। अगर आपने साइन इन किया हुआ तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे हम ऐड प्रोजेक्ट इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये हमारी ऐप का जो सा वो नेम आ रहा है, इसको हम इस तरह से ही रहने देंगे एंड यहाँ पे आपने क्लिक करना है कंटिन्यू पे। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोबारा आ रहा है कंटिन्यू वाला। सारी सेटिंग को हमने इस तरह से ही रहने देना है। इसको कंटिन्यू कर लेंगे एंड यहाँ पे सिलेक्ट एन अकाउंट आ रहा है। तो यहाँ पे अकाउंट जो सा हम डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो सा है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आपने इस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब जो सा है हमारा जो तो इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो सा एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट है वो हमारे फायरबेस के साथ कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद दोबारा हम इस विंडो पे आते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा अथेंटिकेशन वाला। ठीक है, आपने इस अथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे बाद डिफरेंट अथेंटिकेशन मेथड्स आ रहे हैं कि आपने किस तरह से करना। तो हमने फ़ोन अथेंटिकेशन ऐड करनी है, तो सिंपली आपने इस फ़ोन वाले पे क्लिक करना है। इस फ़ोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसको अनेबल कर लेंगे। ओके, तो इसको अनेबल करने के बाद यहाँ पे इसको हम कर देते हैं सेव। अब क्या कि हमारा जो से फ़ोन अथेंटिकेशन वाला सेक्शन है ये एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद दोबारा हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे आते हैं। हमारा तो यहाँ पे आपने ऐड क्लिक करना है ऐड फायरबेस अथेंटिकेशन SDK टू योर ऐप। ठीक है, तो आपने ये वाली जो सी SDK इसको भी यहाँ पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली जो सी फाइल्स इंस्टॉल होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो इतना काम करने के बाद हम आएंगे अपनी इस OTP एक्टिविटी में। ठीक है, तो OTP इसमें फ़ाइल में आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अथेंटिकेशन के साथ डील कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लेंगे फायरबेस ऑथ और यहाँ पे मैं ले लूँगा ऑथ। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे ऑन क्रिएट अपने मेथड में। ये हमारा ऑन क्रिएट मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसका इंस्टेंस ले लेता हूँ। ठीक है, तो इंस्टेंस लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखूँगा ऑथ इज़ इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, तो हमने इसका इंस्टेंस ले लिया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम फ़ोन अथेंटिकेशन के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उसके पहले फ़ोन ऑप्शंस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा है फ़ोन ऑथ ऑप्शंस। ओके, फ़ोन ऑथ ऑप्शंस यहाँ पे हम ले लेंगे इसका ऑप्शंस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ोन ऑथ ऑप्शंस डॉट न्यू बिल्डर एंड इसके अंदर जो सा ये वाला इंस्टेंस जो सा इसको हम पास करवा देंगे। ये वाला जो सा हमारा ऑथ है इसको यहाँ पे इसके अंदर पास करवा देंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे ऑथ। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है कि किस फ़ोन के अगेंस्ट हमने अथेंटिकेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट फ़ोन नंबर कर लेंगे। तो कौन सा फ़ोन नंबर है जो कि यूज़र ने एंटर किया, तो वो नंबर हमें कहाँ पे मिलेगा, तो ये हमने इससे रिसीव नंबर, इसमें हमने स्ट्रिंग में उस नंबर को सेव करवाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा रिसीव नंबर को, यानी कि इस नंबर के अगेंस्ट जो से हमने वेरिफिकेशन करनी है और उसके बाद फिर अपने डॉट प्रेस करना है, आपके पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। एंड सेकंड नंबर पे हमने करना है कि अथेंटिकेशन हमने कितनी देर के लिए ओपन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे सेट टाइम आउट। तो यहाँ पे टाइम आपने सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं 60 ले लेता हूँ। ठीक है, 60 सेकंड के लिए। तो इसका यूनिट जो सा वो किस तरह से हमने सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है टाइम यूनिट सेकंड्स। ठीक है,
तो यहाँ पे यानी कि 60 सेकंड के लिए इस नंबर के अगेंस्ट जो सा पोर्टल वो ओपन होगा, ठीक है। इतनी देर के लिए आप इसको वैलिड करवा सकते हैं। ये करने के बाद आपने फिर आना, यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे डॉट, एंड यहाँ पे आपने बताना है कि आपने किस एक्टिविटी में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है सेट एक्टिविटी, तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी लिख देनी है। इस वक्त हम कौन सी एक्टिविटी में है, तो हम है OTP एक्टिविटी में, OTP एक्टिविटी, ठीक है। डॉट दिस कर देंगे इसको, तो यानी कि हम OTP एक्टिविटी में ये काम कर रहे हैं यहाँ पर कॉल बैक्स, यानी कि तो यहाँ पे इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी। ये एम सेट कॉल बैक्स के अंदर यहाँ तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, यहाँ वेरिफिकेशन नहीं होगी। तो इसके अंदर मैं लिखूँगा न्यू एंड यहाँ पे ऑन, आपके पास ये फर्स्ट वन यहाँ पे लाइन आ जाएगी टेक्स्ट की, ठीक है। तो आपने इस पर एंटर प्रेस करना, तो आपके पास यहाँ पे ये जितनी भी स्टेट्स हैं वो बनकर आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो से फर्स्ट वन स्टेट आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो क्या कोड यहाँ पे आप रन करवाना है, एंड उसके अलावा अगर वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाती है तो क्या प्रोसीजर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक और चीज़ लेनी है, यहाँ पे लिख लेंगे डॉट बिल्ड, ठीक है। तो ये दो कोड तो हमारे पास आ गए, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक और कोड लेना, ठीक है। तो ये इस कोड के बाद हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस देते हैं एंड यहाँ पे हम एक और कोड को ऐड कर लेते हैं। वो कोड है ऑन कोड सेंड, ठीक है, ऑन कोड सेंड। एंड इसको करने के बाद आपके पास ये थर्ड वन मेथड ये भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि जब कोड सेंड होगा तो आपने क्या जो सा प्रोसीजर है वो परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमने फ़ोन ऑप्शन जो है सक्सेसफुली क्रिएट कर ली। अगर आपको नहीं समझ लगी तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूँ कि हमने इसमें क्या किया है। सबसे पहले हमने फायरबेस के साथ हम डील कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे फायरबेस का एक फायरबेस ऑथ ले लिया, ठीक है, वेरी, तो उसका हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस ले लिया। उसके बाद क्या किया, हमने फ़ोन ऑथेंटिकेशन के ऑप्शंस बना दिए हैं। उसमें हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, उसमें हमने लिया है फ़ोन नंबर, यानी कि किस फ़ोन नंबर के अगेंस्ट आपने ये ऑथेंटिकेशन करवानी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे टाइम के, यानी कितने टाइम के लिए आपने करवानी है, और सेट एक्टिविटी यानी कि आप किस एक्टिविटी में ये काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे थर्ड वन आपके पास आ जाएगा कॉल बैक्स, यानी कि इस फ़ोन ऑथेंटिकेशन के रिज़ल्ट में आपको कौन कौन सा जो सा, यानी कि इस फ़ोन ऑथेंटिकेशन आप जब करेंगे तो आपको कौन कौन सा रिज़ल्ट वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे या तो आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी या आपकी वेरिफिकेशन फेल हो जाएगी। एंड जब कोड सेंड होगा, ये हमने मैन्युअली बनाया, ठीक है, तो जब कोड सेंड होगा तो तब कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने फाइनली फ़ोन को वेरीफाई करना है। तो फ़ोन को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने फ़ोन ऑप्शंस बनाए हुए हैं ऊपर, ठीक है। तो फ़ोन को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर, यहाँ पे फ़ोन ऑथ ऑप्शन लेना, फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है, डॉट वेरीफाई फ़ोन नंबर, वेरीफाई फ़ोन नंबर। और इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने ये जो ऊपर ऑप्शंस बनाए हुए हैं इसको हमने पास कर देना है, यानी कि ये वाले जो हमने ऑप्शंस बनाए हुए थे इन ऑप्शंस को हम यहाँ पे पास कर देंगे इस फ़ोन वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पास, ठीक है। तो ये लाइन बला बेसिकली क्या काम करेगी, ये क्या करेगी, इन ऑप्शन जो कि यहाँ पे हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को मैं आपको दिखाता हूँ। इन ऑप्शंस को फॉलो करते हुए हमारे जो सा फ़ोन नंबर है उसके ऊपर जो सा एक वेरिफिकेशन कोड को सेंड कर देगी, ठीक है, थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो सा ऑन कोड सेंड यहाँ पे आपको ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ वेरिफिकेशन आईडी के साथ, ठीक है। तो ये जो सा वेरीफाई आईडी के साथ इसको रिप्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पे भी इसको रिप्लेस कर देता हूँ। मैं बताता हूँ ये ऐसी क्या चीज़ थी यहाँ पे, वेरीफाई आईडी, ठीक है। तो जब आपका कोड आपके मोबाइल फ़ोन पे सेंड होता है तो उसकी एक आईडी होती है, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पे आईडी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर एक हम वेरिएबल ले लेते हैं और आगे चल के बताता हूँ कि ये वाला हम काम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे ले लेता हूँ एक स्ट्रिंग, ओके। तो यहाँ पे एक मैंने वेरिफिकेशन आईडी के नाम से यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, और इस वेरीफाई आईडी को हम इस स्ट्रिंग में स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिफिकेशन आईडी इज़ इक्वल टू वेरीफाई आईडी। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ चेक करनी है कि जो यूज़र ने यहाँ पिन ऐड करता है, आया कि वो पिन उसके नंबर पे जो सेंड की गई पिन है उससे मैच करती भी है कि नहीं करती है, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे अपने OTP एक्टिविटी में दोबारा आते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है बाइंडिंग, क्योंकि हमने बाइंडिंग इम्प्लीमेंट की हुई है, बाइंडिंग डॉट OPT व्यू, ठीक है। तो इसका मैं देख लेता हूँ इसका हमने क्या रखा हुआ था, यहाँ पे OTP व्यू आ जाएगा, ठीक है, OTP व्यू डॉट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे करना है सेट OTP कंप्लीट लिसनर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा न्यू और OTP कंप्लीट लिसनर, ठीक है। तो ये इतना कोड करने के बाद क्या होगा कि जैसे ही यूज़र यहाँ पे आएगा हमारे यहाँ पे OTP फील्ड में, और यहाँ पे आके वो जैसे ही 6 नंबर की 6 डिजिट्स की यहाँ पे पिन एंटर करेगा तो उसको वेरीफाई OTP बटन पे क्लिक करने नहीं करना पड़ेगा, जो उनसे OTP वो खुद ही यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कोड करने के बाद हम करेंगे
तो यहाँ पे हमें एक अब यूज़र चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ोन, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ोन ऑथ क्रेडेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्रेडेंशियल इज़ इक्वल टू फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है। फ़ोन ऑथ यहाँ पे प्रोवाइडर ले लेते हैं डॉट क्रेडेंशियल, एंड यहाँ इसके अंदर हमने दो चीज़ें जो उनसे वो प्रोवाइड करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे हमने प्रोवाइड करनी है वेरिफिकेशन आईडी, ठीक है। तो ये वाली जो सी वेरिफिकेशन आईडी है इसके अंदर हम पहले ये पास करवाएंगे, जहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेरिफिकेशन आईडी एंड उसके बाद आपने इसके अंदर ओटीपी ऐड करनी जो कि यूज़र ने यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करेगा आया कि जो से नंबर पे ओटीपी सेंड की गई हो, जो सी इस हमारे ओटीपी व्यू में ओटीपी एंटर की गई है उनकी आईडीज़ मैच करती है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, यहाँ पे ले लेंगे हम ओटीपी, ठीक है। यहाँ पे इसको ओटीपी ले लेंगे। तो अब हम करते हैं साइन इन करके कि आया कि इस क्रेडेंशियल के ऊपर हम साइन इन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ओके, तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं ले लूँगा ओथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओथ जो सा ये हमने ऊपर जो सा वो डिक्लेयर किया हुआ था, ठीक है, फायरबेस वाला ये ओथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ओथ लिख लिया। ओथ लिखने के बाद यहाँ पे हम करेंगे साइन इन विद क्रेडेंशियल, ठीक है। हमने साइन इन करके देखना है कि हम साइन इन कर सकते हैं इन क्रेडेंशियल के थ्रू के नहीं, ठीक है। साइन विद क्रेडेंशियल करने के बाद यहाँ पे आपने पास करना है क्रेडेंशियल, ठीक है। तो इसको पास करने के बाद अब इसमें हम आगे इसके लगा लेते हैं ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, ठीक है। तो अगर ये टास्क कंप्लीट हो जाता है तो क्या होना चाहिए, ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो कंडीशन देते हैं। अगर हमारा टास्क जो सा कंप्लीट हो जाता है, इफ़ यहाँ पे हम ले लेते हैं टास्क इज़ कंप्लीट इज़ सक्सेसफुल, अगर हमारा टास्क सक्सेसफुल हो जाता है तो हमने क्या करना है, हम एक टोस्ट शो करवाएंगे। तो यहाँ पे हम एक टोस्ट जो सा मैसेज वो शो करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक्टिविटी बताना है किस एक्टिविटी में, यहाँ पे मैं लिख लूँगा ओटीपी एक्टिविटी में है मैं इस वक्त, ठीक है। ओटीपी एक्टिविटी दो दिस, एंड यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपने क्या करना है, अपना मैसेज टाइप कर देना। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा ओटीपी, तो यहाँ पर लिख दूँगा ओटीपी वेरीफाइंग, ठीक है। तो उसके बाद अगर दूसरा सिनेरियो इसमें ये हो सकता है, हम यहाँ पे एल्स लगा लेंगे। अगर हमारी जो सा ये टास्क सक्सेसफुल नहीं होता तो यहाँ पर भी हम एक टोस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे सेम यही होगा, यहाँ पे ले लेता हूँ ओटीपी एक्टिविटी डॉट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर क्या करना है, हमने वही मैसेज टाइप करना है ओटीपी वेरीफाई ओटीपी फेल्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओटीपी फेल्ड, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिए हैं चीज़ें एंड उसके बाद यहाँ पे एरर आ रहा है हमारे पास ये, इसके बाद हमने ये जो सा वो सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। तो ये सही हो गया, ठीक हो। तो इतना काम करने के बाद अगर आप एमुलेटर यूज़ कर रहे हैं या आप वर्चुअल डिवाइस पे चला रहे हैं अपना ऐप, तो आपको जो सा वेरिफिकेशन कोड नहीं मिलेगा। अगर आपने मोबाइल फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है थ्रू डिबगिंग केबल, तो आप वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड सेंड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने टेस्टिंग मोड में कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम दोबारा आएँगे अपने इस फायरबेस वाले पेज पे, मेथड्स में आए एंड यहाँ पे साइन इन मेथड हमने कौन सा फ़ोन वाला इनेबल किया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे टेस्टिंग नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेस्टिंग नंबर जो उनसे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक टेस्टिंग नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक टेस्टिंग नंबर ले लिया एंड इसके अगेंस्ट मैं एक वेरिफिकेशन आईडी यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद हम दोबारा चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और अपनी ऐप को यहाँ पे हम करते हैं रन। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं हमारा ऐप जो सा वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम अपना जो सा नंबर है उसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो सा डेमो नंबर हमने लिया तो उसको एंटर कर लेता हूँ। तो गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो सा एक इशू आ रहा है हमारे पास। इशू क्या है कि जैसे मैं ओटीपी बॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे जो सा कीबोर्ड है ये शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ ऐप को। आपने जाना है प्रोजेक्ट्स फाइल में एंड उसके बाद आपने जाना है रिसोर्सेज में एंड यहाँ पे आपने जाना है वैल्यूज़ में एंड यहाँ पे आपको वैल्यूज़ में जाने के बाद थीम्स वाला फ़ोल्डर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने इस फोल्डर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे दो आपके थीम्स की फ़ाइल्स आ रही हैं। तो आपने ये फर्स्ट वन फाइल इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे इसके आइटम्स है, इसके लास्ट में आपने एक लाइन जो थी वो पेस्ट कर देनी है। तो ये टाइप करने के बाद हम दोबारा अपने ऐप को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या इशू आता है। तो यहाँ पे यानी कि ये हो रहा है, ऐप जो सा हमारा ग्रिडल बिल्ड हो रहा है। तो ग्रिडल बिल्ड होने के बाद हम दोबारा चलते हैं यहाँ पे इस ऐप में अपना जो सा वो पिन है उसको एंटर करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना नंबर जो सा हमने डेमो नंबर लिया था वो दोबारा एंटर करते हैं यहाँ पे एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब जैसे ही मैं किसी भी ओटीपी बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कीबोर्ड जो सा वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने पिन जो सी वो 1 से 6 रखी थी डिजिट्स, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ 1 5 एंड 6, ठीक है।
तो इतना काम करने के बाद हमारी ऐप जो सी वो क्रैश हो रही है, ठीक है। तो यानी कि वो तो हमारा हो गया। अब ऐप को हमारी क्रैश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को किस तरह से हमने दूर करना है आपने यहाँ पे आना है मैनिफेस्टो में, एंड मैनिफेस्टो में आने के बाद यहाँ पे ये एप्लीकेशन वाला टैग है, ठीक है। इसके अंदर कहीं भी आपने एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक जो सा लाइन ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें लिखना है यूजेस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है, इसको हम कर देंगे यहाँ पे ट्रू। एंड ट्रू करने के बाद हम अपने ऐप को अब दोबारा रन करते हैं और पिन एंटर करेंगे तो हमारे ऐप को क्रैश नहीं होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं। तो पिन एंटर करने के बाद दोबारा यहाँ पे आते हैं, तो हमारा ये ऐप लॉन्च हो चुका है। एंड यहाँ पे हम अपना जो सा नंबर उसको एंटर करते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे गेट OTP पे जाते हैं एंड यहाँ पे मैं पिन एंटर करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा ऐप जो सा वो क्रैश यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सा मैं टेक्स्ट जो सा यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, इसका कलर वाइट है और ये विजिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जाना है अपनी OTP एक्टिविटी के XML फाइल में, एंड यहाँ पे हमारी ये OTP है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ब्लैक, एंड ब्लैक करने के बाद दोबारा हम अपने ऐप को रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का अब हमारी पिन जो सी वो शो होती है। दोबारा ऐप रन करने के बाद यहाँ पे कोई भी रैंडम सा मैं नंबर जो सा एंटर करता हूँ एंड गेट OTP भी आ जाते हैं। एंड यहाँ पे मैं पिन एंटर करता हूँ, इसका कलर जो था वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये इतना काम हमने कर लिया है। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे जो सा फ़ोन नंबर है, अगर मैं कोई भी यहाँ पे फ़ोन नंबर इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 3 से 4 डिजिट्स का नंबर एंटर किया है, यहाँ पे मैं गेट OTP पे क्लिक करता हूँ तो हम जो सी वो नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने फ़ोन पे अपने किस तरह से वैलिडेशन लगानी है, ठीक है, कि यूज़र को 13 डिजिट्स का यहाँ पे फ़ोन नंबर जो सा वो विद कोड यानी कि कोड हम लिखा हुआ है, इसके आगे उसको पूरा जो सा फ़ोन नंबर 30 डिजिट्स का यहाँ पे एंटर करना होगा। एंड सेकंड नंबर पे अगर ये वाला बॉक्स वो एम्प्टी छोड़ देता है तो यहाँ पे क्या एरर आना चाहिए। तो ये वाली रिस्ट्रिक्शन जो सी हम अपने फ़ोन पे इस पर ये लगा लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम चलेंगे अपनी फ़ोन वाली एक्टिविटी पे। तो यहाँ पे हमने ये कोड किया हुआ था, ठीक है। जैसे कोई गेट OTP पे क्लिक करेगा तो हम दूसरी एक्टिविटी मूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक पे, ये ऑन क्लिक मेथड थे कि इसके नीचे ही मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक कंडीशन दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इफ़ कंडीशन का हम यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि इफ़ कंडीशन लेने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ले लूँगा एक स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग का नाम मैं लिख लेता हूँ नंबर बाइंडिंग डॉट, यहाँ पे आ जाएगा फ़ोन बॉक्स डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको मैंने यानी कि फ़ोन बॉक्स वाले को जो सा नंबर उसको मैंने एक वेरिएबल पे यहाँ पे ले लिया। एंड यहाँ पे अब क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इफ़ कंडीशन में मैं पास करवाऊँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ोन नंबर डॉट, ठीक है। अगर हमारा फ़ोन नंबर यहाँ तो एम्प्टी है एंड यहाँ पे हम एंड कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम एंड कंडीशन लगाएंगे अगर हमारा फ़ोन बॉक्स एम्प्टी होता है एंड यानी कि अगर हमारा जो सा फ़ोन बॉक्स है, यहाँ पे लिख लूँगा फ़ोन बॉक्स, यहाँ पे लिखूँगा फ़ोन नंबर डॉट, अगर हमारे फ़ोन नंबर की जो सी लेंथ है इक्वल टू 13 नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, मैं एक टोस्ट यहाँ पे मैसेज शो करवाऊँगा। टोस्ट मैसेज यहाँ पे हम शो करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टोस्ट, तो यहाँ पे क्रिएट टोस्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक्टिविटी बताना हम कौन सी एक्टिविटी में है, हम है फ़ोन नंबर एक्टिविटी में, PH फ़ोन नंबर एक्टिविटी डॉट, यहाँ पे कर लेंगे दिस। एंड यहाँ पे मैं मैसेज में लिखूँगा एंटर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोस्ट मैसेज भी शो करवा सकते हैं अगर आप टोस्ट मैसेज शो करवाना चाहते हैं। अगर आप टोस्ट मैसेज शो नहीं करवाना चाहते तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे बाइंडिंग डॉट फ़ोन बॉक्स, ठीक है। फ़ोन बॉक्स लॉग यहाँ पे आप ले लेंगे सेट एरर, ठीक है। सेट एरर यहाँ पे हम ले लेंगे एंड यहाँ पे एरर हम क्या टाइप कर देते हैं, हम यहाँ पे एरर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एंटर करेक्ट नंबर। अच्छा, ये वाली एक्टिविटी ऊपर वाला क्या कि आपको टोस्ट मैसेज शो करवाएगा और ये वाला क्या काम करेगा, नीचे वाली लाइन, ये लाइन आपको फ़ोन बॉक्स के अंदर ही एक रेड लाइन की आपको साइड में एक लाइन शो हो रही होगी और उस बॉक्स के अंदर ही आपको ये एरर मैसेज शो करवाएगा कि इस फील्ड में आपने ये वाली चीज़ एंटर करनी। तो आप दोनों में से जोन सा भी अगर आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक दूसरी कंडीशन ले लेता हूँ एल्स, अगर जो सी ऊपर वाली कंडीशन में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा जो सा ये वाला कोड है इसको रन होना चाहिए, ठीक है। तो ये एल्स वाला कोड जो सा हम इसके अंदर रहने देंगे अपने इस एल्स के अंदर, ओके। तो इतना काम करने के बाद अब हम क्या करते हैं, दोबारा अपने ऐप को रन करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि हमने फ़ोन्स पे कौन सी वैलिडेशंस लगाई हैं अपने फ़ोन नंबर पे। तो ऐप हमारे पास यहाँ पे रन हो रहा है
तो यहाँ पे ये मेरा ऐप आ गया। अब जैसे ही इस बॉक्स में मैं गेट ओटीपी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये एरर आ जाएगा, ठीक है, एंटर द करेक्ट फ़ोन नंबर। तो यानी कि इसको मैं एम्प्टी अब नहीं छोड़ सकता। अगर यहाँ पे मैं बिलो देन 13 यानी कि अगर डिजिट्स एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं क्या रहता है, ठीक है, 3 डिजिट्स पहले ही एंटर है, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब इतना अगर मैं नंबर एंटर करता हूँ हाफ नंबर, तो जब गेट ओटीपी पे क्लिक करूँगा तो देन अगेन मुझे जो सा है यहाँ पे ये एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। जब मैं पूरे यहाँ पे नंबर एंटर करूँगा तभी मुझे ये एरर सब नहीं देखने को मिलेगा। जब मैं नंबर एंटर पूरा 13 डिजिट का कर लेता हूँ तो गेट ओटीपी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट मूव कर जाऊँगा अपनी अगली एक्टिविटी में, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने यहाँ पे इस फ़ोन वाले बॉक्स पे वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब वो हमने क्या करना है कि जैसे ही कोई वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेगा तो उसका जो है वो नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव होना चाहिए, जो कि हमारी है सेटअप प्रोफाइल एक्टिविटी, जिस पे जाकर यूज़र अपनी प्रोफाइल जो है वो सेट कर सकता है। तो अगली वीडियो पे हम उस पर बात करेंगे।